नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। तो दोस्तों लेकर आया हूँ मैं एक हिंदी मोटिवेशनल कहानी। तो दोस्तों इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि कहानी का जो रहस्य है, जो कहानी का पता चले। तो दोस्तों आज कहानी एक बहुत ही शानदार होने वाली है। तो अगर मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में दी गई जो घंटी का ऑप्शन है वो जरूर क्लिक कर ले ताकि आपको सबसे पहले यहाँ से वीडियो अपलोड करते ही मिल सके, सबसे पहले आपको ही मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों एक चूहा एक कसाई के घर में रहता था और वहाँ बहुत ही कसाई के घर में खाने को मिलता था चूहे को। तो बहुत ही चूहा खुश था और चूहे की एक परेशानी थी जो कि वो कसाई था और कसाई की पत्नी थी। वो चूहे से बहुत ही दुखी थे क्योंकि कोई भी वस्तु लाते तो चूहा छोड़ता नहीं था, खा जाता। कुछ भी लाते तो उसमें नुकसान उनको पहुंचाता था चूहा। तो तभी उन्होंने सोचा कि जो कसाई की पत्नी होती है, उन्होंने सोचा कि चूहे का कुछ न कुछ इलाज किया जाए। तो एक बार वो बाजार में जाते हैं और चूहे को पकड़ने का जो पिंजरा आता है वो लेकर आ जाते हैं। जैसे घर की ओर लौटते हैं तो घर आ जाते हैं और घर आते ही बैग रख कर वो चाय पानी नाश्ता करते हैं। कसाई और कसाई की पत्नी नाश्ता करने के बाद जब वो बात मतलब चूहा आता है और बैग को देखता है तो बैग के अंदर जो पिंजरा होता है वो चूहा देख लेता है। और उसके बाद चूहे को बहुत ही मन में टेंशन हो जाती है कि मेरे लिए तो लेकर आ गए हैं, अब बहुत ही जाल बिछाएंगे, मतलब ये पिंजरा लाए हैं तो मेरे को मारने के लिए मारने का प्लान बना दिया इन्होंने। तो चूहा जो वो होता है वहाँ उनके घर के आसपास जो कबूतर रहता है उसके पास चूहा पहुँचता है और कहता है कि दोस्त कबूतर, आप मुझे एक ये रास्ता बताओ कि जो मुझे ये मारने का प्लान बना रहे हैं, पिंजरा लाए हैं, तो इससे मैं कैसे बच सकूं, तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो कबूतर भी बहुत ही वो होता है कि हंसकर बोलता है कि ये समस्या तेरी है और बल्कि मेरी तो है नहीं, ये समस्या तेरी है तो इसको तू ही समझ। तो ऐसे करके कबूतर तो उसकी हंसी मजाक उड़ा देता है और वो फिर चूहा क्या करता है कि वो और जाता है जो कि होता है मुर्गा। मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से बोलता है कि मुर्गा भाई, आप हमें रास्ता दिखाइए कि हम इस जाल से कैसे बच सके, क्योंकि हमें मारने का जो प्लान बनाया है इन्होंने, तो कोई रास्ता दिखाइए हमें। क्योंकि दोस्तों रास्ता हर किसी को पता नहीं होता है। कोई भी रास्ता दिखाने के लिए व्यक्ति आगे होता है, कोई भी मतलब शिक्षा हमें किसी भी चीज़ में ऐसे नहीं होगा कि सबको सब कुछ पता है। हमें हर चीज़ में किसी न किसी की सहायता लेनी चाहिए और लेनी ही पड़ती है। तो दोस्तों जैसे ही चूहा मुर्गे के पास जाता है तो मुर्गा भी हंस कर मतलब हंसता है और बोलता है कि ये समस्या तेरी है, मेरी समस्या है नहीं, और इसको तू ही जाने और तेरा काम जाने, ये समस्या मेरे पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई पिंजरे में जाएगा उसमें फंसेगा तो तू फंसेगा, मैं तो फंसने वाला हूँ नहीं। तो ऐसे करके चूहा मतलब मुर्गा भी उसको कुछ भी रास्ता नहीं दिखाता और चूहे को छोड़ता है। तो चूहा भागता है आगे आगे और चूहा जाता है बकरे की ओर। तो बकरे के पास जाके, बकरा भाई हमें कोई रास्ता बताइए कि जा ताकि हम इस जाल से बच सके, क्योंकि जो प्लान बनाया है इन्होंने मारने के लिए, इस प्लान से हम बच तो सके, कैसे तो बचे। तो वो बकरा भी हंसता है भाई कि मैं क्यों इसे आपके ये जो काम में बीच में टांग रहा हूँ, क्योंकि मरना तुझे, हमें थोड़ी मरना है। और ये भी पक्की बात है पिंजरे में हम तो आएंगे नहीं, तू ही आएगा, तो हमारे पास कोई रास्ता वास्ता नहीं है और आप अपना खुद रास्ता ढूंढो, हमें कोई पता नहीं इस बात का। तो ऐसे करके वो बकरा भी उसे कोई भी मार्गदर्शन नहीं कराता, मतलब आगे का जो मार्ग उसको नहीं दिखाता है। और फिर चूहा बेचारा दुखी होकर वापस घर की ओर लौटता है। जैसे ही घर की ओर लौटता है तो वो अंधेरा में रात हो जाती है और वो जो कसाई और कसाई की पत्नी होती है वो वहाँ सो जाते हैं और पिंजरा वहाँ रख देते हैं कि भाई आएगा चूहा और इसमें फंस जाएगा। तो जैसे ही चूहा आता है और चूहा तो उसमें फंसता नहीं है, चूहा जैसे ही एक सांप, चूहे से पहले एक सांप पहुँच जाता है और पिंजरे के अंदर फंस जाता है। और फंसने के बाद जब वो पिंजरे में सांप फंसता है तो पिंजरा नीचे गिरता है और आवाज़ जाती है। तो जैसे ही दौड़ी दौड़ी भागती हुई आती है वो कसाई की पत्नी, देखती है तो उस
हाँ क्या इसमें चूहा फंस गया है। जैसे ही वो पूंछ को खींचने में लगती है तो वो सांप होता है जो उससे पत्नी को डस जाता है। जैसे डसते ही वो पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि पतिदेव पतिदेव मुझे सांप काट दिया। तो पतिदेव भी दौड़ता आता है, कसाई भी दौड़ के आता है कि भाई क्या हो गया। तो आता है वहाँ पति भी और देखता है तो वो पत्नी जो होती है उसको सांप डस जाता है। जैसे ही इधर उधर वो फिर भागता है कि भाई डॉक्टर लाऊं। पहले ज़माने में डॉक्टर इतने थे नहीं, तो वो आते थे घर, फिर वो मतलब देसी दवाई करते थे दोस्तों। तो वो वहाँ आकर उनको जो आता है फिर कहता है कि जो डॉक्टर होता है, मतलब वो देसी दवाई करने के लिए डॉक्टर आता है और कहता है कि भाई देखो ये इसको ठीक करने के लिए तो कबूतर का रक्त चाहिए। तो वो जाता है और कबूतर के पास और कबूतर को मार कर रक्त लाता है और रक्त उस पर लगाने से वो ठीक हो जाती पत्नी उसकी। सांप डसता है ना वो पत्नी वो ठीक हो जाती है। तो उसके बाद तुरंत ठीक होने के बाद ही वो जो पत्नी होती है कि अब भाई पतिदेव ऐसे करते हैं, अपन इन जो मेहमान आए हैं अपन ने इलाज करने के लिए इनको खाना बना हो जाए कि खाना खिला दे। तो वो बोलता है क्या किया जाए, तो कि मुर्गा लाओ और मुर्गे को काट कर अपन सब्जी बनाते हैं और इनको खाना भी खिलाते हैं। तो जैसे ही वो मुर्गा लाते हैं काटने के बाद जो सब्जी बनाते हैं उसके बाद खाना उनको खिलाते हैं। उसके बाद वो खाना खाकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। उसके बाद जो पत्नी होती है वो पत्नी उनकी कसाई की वो सोचती है कि अब क्यों ना मैं सांप काटने के बावजूद भी जिंदी हूँ तो मैं पूरे गांव को गोठ दूँ, मतलब पूरे गांव को बुलाऊं इकट्ठा करूं और सबको भोजन करवाऊं। तो वो पत्नी होती है तो सबको इकट्ठा करती है और भोजन कराने के लिए बकरा होता है तो उसको लाते हैं और उन सबको भोजन कराते हैं। बकरे को काट कर सबको भोजन कराते हैं। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मजाक किसी की नहीं उड़ानी चाहिए। हमारे पास जो भी जितना जो कुछ है तो सभी को साथ देना चाहिए। कोई अगर आ जाए हमारे पास भी तो उनको अगला अगर रास्ता अपन को पता है तो अगले को रास्ता दिखाइए ताकि उनकी टांग मत खींचिए और गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से यानी कि इस कहानी से हमें शिक्षा भी ये मिलती है कि दोस्तों किसी को भी गलत रास्ता मत दिखाओ और अपने पास है कुछ भी तो उसकी मदद करो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी कहानी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी भी है उसको क्लिक करें ताकि हमारी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।